अर्जुन अग्रवाल! क्या है? हमें उनसे बात करनी पड़ेगी। अर्जुन अग्रवाल आ रहे हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए। आओ 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 जल्दी जल्दी। नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। मैंने किसी को चीट नहीं किया। कोई ड्रग्स नहीं लिया मैंने। सुनना ही देगा आपको? मैंने कोई ड्रग्स नहीं लिया है। मिस्टर अर्जुन, चलिए डॉक्टर सिंह से मिल लीजिए। यस प्लीज। आइए आइए मिस्टर अर्जुन। यहाँ तो कोई नहीं है। सरप्राइजिंग, यही तो थे। हाँ यही थे, लेकिन कहाँ गए? कहाँ जा सकते हैं? वो खुद चलकर जाने के हाल में नहीं थे। He can't walk by himself. नर्स, नर्स, पेशेंट किधर है? पेशेंट? सर अभी तो 10 मिनट पहले ही मैंने उसका पल्स चेक किया था। हाउ इज दिस पॉसिबल? जो इंसान खुद से हिल डुल नहीं सकता, वो खुद से गायब कैसे हो सकता है? कौन लेके जा सकता है डॉक्टर सिंह को? डॉक्टर, आपके हॉस्पिटल से पूरा का पूरा पेशेंट गायब हो गया। डोंट वरी मिस्टर अर्जुन, शायद किसी नर्स ने उन्हें दूसरे वार्ड में शिफ्ट कर दिया होगा। आई डाउट डॉक्टर, आई सीरियसली डाउट। आप एक काम कीजिए, आप दूसरे वार्ड में चेक कीजिए, लेकिन सबसे पहले आप हॉस्पिटल के सीसीटीवी फुटेज चेक कीजिए प्लीज, जल्दी। आप आइए मेरे साथ। कुछ तो कनेक्शन है हमारा अर्जुन। अब देखो ना, मैं तो यहाँ चैरिटी करने आई थी और अलादीन का चिराग हाथ आ गया। अच्छा डॉक्टर, आप श्योर है क्या कि ये वही डॉक्टर रमेश सेन है जो कोलकाता बैडमिंटन एकेडमी से इन्वॉल्व है? यस आई एम श्योर। इसका मतलब ये वही डॉक्टर सेन है जिसे करण माथुर ढूंढ रहा है। आखिर ऐसे दिनों के लिए तो काम आती है चैरिटी। ये रहा मैडम आपका क्लोरोफॉर्म। लेकिन मैम अभी क्लोरोफॉर्म को लेकर क्या करेंगी? या तो सवाल का जवाब ले लो या सामान की कीमत। दोनों चीज एक साथ नहीं मिलेगी। कीमत चलेगी मैडम। नर्सेस चेंजिंग रूम का है? उधर है। कहाँ लेके जा रही हो? मैंने आज ही ज्वाइन किया है। ये डॉक्टर गुप्ता की पेशेंट है। एक्चुअली ये अचानक बेहोश हो गए तो डॉक्टर ने ओटी में बुलाया है। स्ट्रेचर में बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए व्हीलचेयर पे लेके जा रही हूँ। इमरजेंसी है। मुझे नहीं पता था कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल इतनी जल्दी मिल जाता है।
आई एम सॉरी अर्जुन, तुम्हारी बेगुनाही का सबूत तुम्हारे हाथ से निकल गया। अर्जुन, तुम अपनी बेगुनाही का सबूत नहीं ढूंढ पाओगे। मैडम, वो आ गई। अनबिलीवेबल। अब आएगा असली मजा। एक तो ये बुढ़े स्वीपर बहुत इरिटेटिंग है। जब भी हम दिया के साथ कुछ करने वाले होते हैं, पता नहीं कहां से टपक पड़ता है। उस दिन दिया के हाथ पैर तोड़ चुके होते हम अगर वो नहीं आता। क्या हुआ मोनिका? कुछ तो खटक रहा है मुझे। आज जब मैंने उसे धक्का दिया, उसका हाथ काफी टफ था। बुढ़े के हाथ इतने टफ नहीं होते। तो फिर क्या? कुछ तो गड़बड़ है। कोच रिपोर्ट? करण माथुर, तुम चाहे कितने भी गवाह छुपा लो, मैं कोई ना कोई सबूत ढूंढ ही लूंगी। अर्जुन को बेगुनाह साबित करने के लिए फिलहाल मेरे पास सबूतों की फौज खड़ी होने वाली है। सच तो सामने आकर ही रहेगा। धुआं, आग कहाँ लगी है? अरे इतनी धुआं! गार्ड्स, गार्ड्स! यस मैम। जल्दी जाओ, देखो 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 कहाँ आग लगी है। ओके मैम। जल्दी। विप्लव, कहीं कैंटीन में तो आग नहीं लगी? नहीं, कैंटीन में तो आग नहीं लगी। तो फिर कहाँ लगी है? समझ में नहीं आ रहा है, इतना धुआं आ कहाँ से रहा है? आप लोग एक काम करो, आप लोग वहां जाके देखो, मैं बाहर देखता हूं। ठीक है, चलो। विप्लव। हाँ विप्लव, इतनी रात को फोन किया, क्या वो सब ठीक है ना? सर, हॉस्टल में कहीं पे आग लगी है। आग? तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। ठीक है। करण सर को फोन करती हूँ। मैडम, हॉस्टल में तो कहीं पे आग नहीं लगी है, बाहर सूखे पत्तों में आग लगी है। इस वक्त पत्तों में आग किसने लगाई? पूरा हॉस्टल धुआं धुआं हो गया। मैम, मैंने लगाई है आग।
गई आग? दिमाग खराब है क्या तुम्हारा, जो इतनी रात जाके उधर पत्तों में आग जला कर आ गई? मैं इतनी देर से पूछ रही थी धुआं कहाँ से आ रहा है, और तुम मुंह में दही जमा कर बैठी थी। बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम्हें, लेकिन इस बार करण सर से तुम्हारी कंप्लेन करनी ही पड़ेगी। उससे क्या होगा? करण सर तो ऑलरेडी ये सब जानते हैं। ये इनका कौन सा नया नाटक है? क्या करने वाले हैं ये लोग? करण सर जानते हैं कि उन्होंने बोला है तुमको ये सब करने को, लेकिन बोला भी था तो क्यों? क्योंकि किसी की सच्चाई बाहर लानी थी, जो हम सबके बीच एक बहरूपिया बन के रह रहा है। जब धुआं हटेगी उसकी सच्चाई भी बाहर आ जाएगी। अर्जुन, मैंने वहां की लाइट ऑफ इसलिए कर दी थी ताकि तुम भाग जाओ। वो तो बजरंगी का शुक्र है कि तुम्हें कुछ हुआ नहीं, तुम पकड़े नहीं गए। लेकिन अर्जुन, तुम मुझे एक बात बताओ, तुम अभी तक कैंप से गए क्यों नहीं? अर्जुन, तुम यहाँ नहीं रह सकते। अर्जुन, तुम चंदन काका की जगह आए थे ना, अब वो वापस आ चुके हैं, तुम यहाँ कैसे रह सकते हो? नहीं दिया, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। अर्जुन, वो मोनिका आना, हमने उस सबके सामने उसे गलत साबित कर दिया है। लेकिन अर्जुन, ये बात अभी तक करण माथुर को वो बता चुकी होगी। नहीं अर्जुन, मैं कोई रिस्क नहीं ले सकती, तुम प्लीज जाओ यहाँ से। किस बात का रिस्क? मेरे पकड़े जाने का? देखो दिया, रिस्क नहीं लेना भी एक बहुत बड़ा रिस्क है, और मोनिका ने तुम्हारे साथ जो किया है ना, उसके बाद मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। जब तक तुम यहाँ पे हो, मैं भी हूँ। हम जाएंगे तो एक साथ जाएंगे, ओके? कैसे जाएंगे अर्जुन, साथ में कैसे जाएंगे, बताओ मुझे। देखो दिया, लोगों को कहानियां सुनना पसंद है, तो नई कहानी सुनाएंगे। इस बार नई कहानी, नया कैरेक्टर। अच्छा, और उसके बाद भी अगर मोनिका ने तुम्हें पहचान लिया तो? अर्जुन, मेरी बात समझने की कोशिश करो, ये करण तुम्हें जेल भेज देगा। यार ट्रस्ट में कुछ नहीं होगा। अच्छा, इतना बड़ा रिस्क लोगे तुम? अगर हम रिस्क नहीं लेंगे तो हमें अपनी कैपेसिटी कैसे पता चलेगी? हमारे सपने के लिए इतना रिस्क लेना तो बनता है, जो इस वक्त मेरी सेफ्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्जुन, तुम हमेशा अपने नजरिए, अपनी मर्जी के बारे में सोचते हो, तुम कभी नहीं पूछते कि मैं क्या सोच रही होंगी। अर्जुन, मेरी बात समझने की कोशिश करो। मुझे मेरे करियर से ज्यादा, मेरे सपनों से ज्यादा, इवन खुद से भी ज्यादा अर्जुन, तुम मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो। और मैं तुम्हें इस बार अपनी मनमानी नहीं करने दूंगी। अर्जुन, तुम यहाँ आए थे, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हें अर्जुन यहाँ से जाना होगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी। प्लीज अर्जुन, तुम जाओ यहाँ से। लिसन दिया, calm down, please, calm down. Not this time अर्जुन, not this time. ठीक है, मैं भी नहीं खेल रही। दिया, प्लीज calm down, प्लीज। ठीक है, सॉरी। मैं अब ऐसी कोई हरकत नहीं करूंगा जिससे किसी को मुझ पर शक हो। मेरे पास एक फुल प्रूफ प्लान है। मोनिका और उसकी दोस्तों को क्या करना है मैंने सोच लिया है। अच्छा, क्या सोच लिया तुमने? मेरी बात ध्यान से सुनो। कुश ने तुम्हें जो सामान दिया है उसके अंदर एक स्पाई कैमरा और एक ट्रांसमीटर है। वो स्पाई कैमरा तुम्हें रूम में कहीं छुपाना है, और जो ट्रांसमीटर है वो मोनिका के कपड़े या जूतों में छुपाना है, ताकि वो लोग क्या बात कर रहे हैं, उनकी आगे की प्लानिंग क्या क्या है, वगैरह वगैरह, ये सब हम जान पाए। अभी रूम में कोई नहीं होगा तो तुम ये काम अभी कर सकती हो। क्या वो दिया, कर सकती हो ना? ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ, तुम होल्ड पे रहना। अर्जुन, रूम में तो ऐसा कोई सामान नहीं है, तो एक कैमरा कहाँ छुपाऊं? सामान नहीं है, लेट मी थिंक। या एक मिनट, उस रूम में एक फ्लावर वास है ना? हाँ है तो। परफेक्ट, वहां पे छुपा दो।
अर्जुन लगा दिया मैंने। और अर्जुन ये ट्रांसमीटर ये कहाँ लगाऊं? तुम एक काम करो, वो ट्रांसमीटर उसके ट्रेनिंग शूज में छिपा दो। क्या वो हो गया? नहीं अर्जुन, थोड़ा सा बाकी है। ओके करो। तुम लोगों को बेवकूफ बना सकती हो लेकिन मुझे नहीं। मुझे अच्छे से पता है वो कोई और नहीं, वो स्वीपर अर्जुन अग्रवाल ही था। पता नहीं कैसे लेकिन कुछ तो झोल चल रहा है, बट ये सब मैं ज्यादा दिन होने नहीं दूंगी, समझ लेना। मोनिका, मोनिका बस करो, अपना दिमाग लगाओ। मोनिका, करण माथुर तुम्हें यूज कर कर तुम्हारी नहीं अपनी मदद कर रहा है। प्लीज मोनिका, उसकी इंटेंशंस को समझने की कोशिश करो। हमारी ये जो हार जीत की लड़ाई है ना, बैडमिंटन कोर्ट में होनी चाहिए, और शायद मुझे वहां तुमसे हार कर बुरा भी नहीं लगेगा। हारना तो तुझे है ही, अब मैं भी देखती हूँ कैसे बनती है तू चैंपियन। तेरा करियर तो अब मैं बर्बाद करके ही रहूंगी। दिया? माँ, I'm so sorry, आपको अर्जेंसी में बुलाना पड़ा मुझे। क्या हुआ बेटा? बेटा सब ठीक तो है ना? और कैंप के रूल्स के मुताबिक तो इस वक्त तुम्हारा किसी विजिटर से मिलना अलाउड नहीं है, तो फिर तुम कैसे बाहर आए? और अर्जुन क्यों नहीं आया साथ में? कहाँ है वो? नहीं माँ, अर्जुन नहीं आया। इनफैक्ट उसे तो पता भी नहीं कि मैंने आपको मिलने के लिए बुलाया। बेटा ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुमको मुझसे मिलने के लिए अर्जुन को बिना बताए आना पड़ा? माँ वो ये कुछ अभी तक आया क्यों नहीं? कहा था भाई, कब से वेट कर रहा हूँ। ये ले तेरा सामान। क्या हुआ कुछ? तो इतने टेंशन में क्यों है? यार निहारिका पीछा कर रही थी। फिर? बाहर आओ, बाहर आओ, मैं कह रहा हूँ ना बाहर आओ। क्या हुआ? इधर आओ। तुम मेरा पीछा करी थी क्या? हाँ हाँ, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, और मुझे पता है कि तुम्हारे लाइफ में क्या चल रहा है। मैं छुपा रहा हूँ? हाँ। क्या? यही कि तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, तुम्हारा चक्कर चल रहा है। हे भगवान! और रबिश, क्या बोल रही हो तुम? मेरा और चक्कर? क्या बोल रहे हो? मतलब यही तो है, आजकल तुम मुझसे बात नहीं करते हो, मुझसे कुछ शेयर नहीं करते हो, प्यार तो दूर की बात है, तुम मुझे अवॉइड कर देते हो कुछ, मुझे सब पता है। और आज सुबह जब मैंने तुमसे कहा था कि मुझे रास्ते में ड्रॉप कर देना, तुमने क्या कहा? नहीं। क्यों? ये बताया तो था कि मेरा जरूरी काम है, बस तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है, मुझे सब पता है, मुझे सब जानना है कुछ, नहीं तो मैं ना तुम्हारे गाड़ी के सामने। अरे अरे निहारिका, निहारिका प्लीज, क्या कर रही हो तुम? एक सेकंड, ये लो, मेरा फोन चेक कर लो, देख लो, कुछ भी नहीं है, पासवर्ड ही तो पता है, खोल लो। ठीक है, अगर इतना बोल रहे हो तो मैं मान लेती हूँ। तुम घर जाओ प्लीज को, आ जाओ। अच्छा सुनो, शाम को जल्दी आ जाना। आ जाओ। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, नहीं तो पीछा करते यहाँ तक आ जाती। थैंकफुली मैंने उसे वापस भेज दिया। ओके, तो अपना काम करा और ध्यान रखना। थैंक यू।
क्या बात है दिया? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कैंप में कोई परेशानी है क्या? करण ने कुछ किया? माँ मैं अपने लिए परेशान नहीं हूँ, मैं अर्जुन के लिए परेशान हूँ। अर्जुन के लिए? माँ, अर्जुन मेरे इस कैंप को लेकर बहुत सीरियस है और वो अपने फ्यूचर को रिस्क में डालकर इस कैंप में रह रहा है। माँ, मैं नहीं चाहती कि अर्जुन मेरे लिए इतना बड़ा रिस्क ले। माँ, अर्जुन ने मेरे लिए इतना बड़ा खतरा उठाया हुआ है कि जिसे सोचकर ना तो मैं चैन से सो पा रही हूँ ना मैं जी पा रही हूँ। मुझे हमेशा लगता रहा कि अर्जुन की खुशी बैडमिंटन में है। बैडमिंटन से उसे दूर करना मतलब उसे उसकी जिंदगी से दूर करना। लेकिन माँ, ऐसा खेल भी किस काम का जहाँ खुद की जिंदगी रिस्क में आ जाए। I'm sorry माँ, मैं बहुत गलत थी कि उस वक्त मैंने आपकी बात नहीं मानी। लेकिन अब मुझे समझ में आता है कि आप अर्जुन को बैडमिंटन से दूर क्यों करना चाहती थी। माँ, आपकी तरह मैं भी अर्जुन की खुशी चाहती हूँ। अपने सपनों से बढ़कर मुझे उसकी जिंदगी की फिक्र है। माँ, मैं अर्जुन को बैडमिंटन से दूर करना चाहती हूँ। इसीलिए मैंने आपको यहाँ बुलाया। करण माथुर ने पूरे कैंपस की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। लगता है कल शाम के बाद उसके मन में भी आपको लेकर शक पैदा हो गया है सर। एक तरह से अच्छा ही है। मेरी मौजूदगी का डर करण के मन में रहेगा तो दिया के साथ दोबारा कोई हरकत नहीं करेगा। विप्लव, 5 दिन हो चुके हैं, सिर्फ 1 दिन बाकी है, उसके बाद फाइनल्स है। तब तक मुझे दिया के आसपास ही रहना होगा। पर सर, अगर करण माथुर ने पूरे हॉस्टल की तलाशी करवाई तो इस रूम की भी तलाशी ली जाएगी। तब हम क्या करेंगे सर? अरे वो यहीं कहीं था, ढूंढो उसको, ढूंढो, तुम उधर ढूंढो, जाके उस पीछे देखो। सारा सामान यही है, मतलब वो यहीं कहीं थे। ठीक से ढूंढो उसको, ठीक से ढूंढो, जाओ उधर देखो। सर अर्जुन खिड़की से भाग गया सर। अरे भाग गया तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? पीछा करो उसका, चलो पीछा करो। करण, इसका मतलब गुड न्यूज है। जल्दी बताओ क्या हुआ? अर्जुन पकड़ा गया? वो भाग निकला। What? हाँ, गार्ड्स उसके पीछे काफी दूर तक गए लेकिन उसे पकड़ नहीं पाए। और हमारे पास इस वक्त कोई प्रूफ नहीं है कि अर्जुन कैंपस में रुका था। ओह गॉड, एक फोटो या वीडियो ही ले लेते। इतना भी नहीं हो पाया तुम्हारे आदमियों से? बेवकूफों की फौज जमा कर रखी है तुमने, सब वेस्ट कर दिया। सॉरी टीना, मैं खुद बहुत हेल्पलेस हूँ। You're right. मेरे नाक के नीचे ये सब चल रहा है and I had no idea about it. इसका मतलब मोनिका was right. अर्जुन स्वीपर बनकर कैंपस में रह रहा था। और इतनी बड़ी बात को तुमने सीरियसली नहीं लिया। Relax. अर्जुन कैंपस में मौजूद था लेकिन वो अब जा चुका है, which is good for us. अब कल फाइनल टूर्नामेंट में जब अर्जुन दिया के पास नहीं होगा तो उसे हराना और भी ज्यादा इजी हो जाएगा। वैसे मुझे तो लगता है कि दिया ये मैच हारने वाली है। मतलब? What makes you think so? Just a gut feeling. I mean, अर्जुन उसका कॉन्फिडेंस है और अगर अर्जुन ही नहीं रहेगा तो she's gonna lose. By the way, अर्जुन हॉस्टल के स्टोर रूम में रह रहा था। इतनी सिक्योरिटी और अरेंजमेंट्स के बाद भी ये बात मुझे नहीं पता, तो फिर तुम्हें ये कैसे पता चला? Again, a strong gut feeling.
एंड दिया अर्जुन को अलग करने का जुनून, जिसकी कोई कमी नहीं है। एनीवे, गुड नाइट। ये तो सिर्फ पहला मोहरा था, अभी तो शतरंज का बिसात बिछाना बाकी है। दिया का मैच शुरू होने वाला है। अब शुरू करते हैं फोर्थ मैच, दिया मुखर्जी वर्सेस देवी जायसवाल। इसे तो देख के लग रहा है मैच शुरू होने के पहले ही डर गई। इतना स्ट्रेस आज तक मैं अपने लिए नहीं हुआ। पता नहीं कैसा खेल रही होगी वो। आई विश मैं उसके पास होता। मुझे ये टूर्नामेंट हारना होगा। उसे मनाने के लिए अर्जुन के दिल में अपनी जीत के अरमानों को तोड़ना होगा माँ। मैं अर्जुन को बैडमिंटन से दूर करना चाहती हूँ। ये दिया ऐसे क्यों खेल रही है? लग रहा है कि जानबूझ के हार रही है। दिया 2, देवी 16। दिया को देख के ऐसा लगता है कि वो मैच खेलना भूल गई है। इतना इजी शॉट नहीं खेल पाई दिया। और देवी जीत गई। दिया, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ है ना, उसका जवाब मैं तुमसे चाहता हूं। उस वक्त मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ था, कोई मेरे साथ नहीं था, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हर वक्त खड़ा हूं। अर्जुन, अब तो तुम मेरे साथ हो और हम मिलकर कोई भी लड़ाई जीत लेंगे। मुझे ये टूर्नामेंट हारना होगा। दिया! हटाना हमारे पीछे है तो I'm warning you! हटो! तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती दिया। अर्जुन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज जाओ यहाँ से। चला जाओ ताकि तुम अपना असली रूप ना दिखा सको।
इतने दिन से तुम मुझे धोखा दे रही थी, और क्या लगा तुम्हें? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? मैच हारकर खुद को अच्छी बहू प्रूव करना चाहती हो, है ना? लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। लेकिन अर्जुन, ये सब क्या कह रहे हो तुम प्लीज यहाँ से जाओ। बकवास बंद करो। तुम्हारी सच्चाई मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है। मुझे लगा था तुम अलग हो, सबसे अलग। मैं तुम्हारे अंदर खुद को देखता था। अपने सपने को जीने की एक आस थी, जो तुम्हें जीतता हुआ देखकर पूरा करना चाहता था। मैंने बैडमिंटन छोड़ दिया था और मान लिया था कि बैडमिंटन मेरी जिंदगी में वापस नहीं आने वाला है। फिर क्यों तुमने मेरी जिंदगी में बैडमिंटन वापस आने की कोशिश की? क्यों? गलत था मैं। मेरी उम्मीद, मेरा विश्वास सब तोड़ दिया तुमने। तुम मेरी जिंदगी में सब कुछ जोड़ने नहीं, तोड़ने के लिए आई हो। और अगर तोड़ना ही था तो तुम आई क्यों? क्यों मुझे सपने दिखाए? क्यों झूठी उम्मीदें दी? क्यों? तुम्हारा सपना पूरा करना मैंने अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया था। वो सपना जो तुम्हारा था मैंने अपना बनाया। सारे दायरे पार किए, बाहर वालों से, घर वालों से, सबसे लड़ा, तुम्हारे साथ खड़ा रहा। और तुमने क्या किया? क्या किया तुमने? जब तुम्हारी बारी आई तो सपने पूरे करने के बजाय बड़े कन्वीनियंटली सब तोड़ दिया, धोखा दिया मुझे। अकेले फैसला लिया कि मैच जीतना या हारना है। क्यों? किस लिए? मेरी खुशी के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए। लिया, मैंने तुम्हें कहा था कि मेरी खुशी और हमारा फ्यूचर इस खेल से जुड़ा हुआ है। ये शादी, पति पत्नी का रिश्ता मेरे लिए तुम्हारा खेलना इन सबसे बहुत ऊपर है। मैं बस तुम्हें जीता हुआ देखना चाहता था। मैंने कहा था तुम्हें। मुझे लगता था कि तुम मुझे समझती हो, लेकिन गलत था मैं। तुम मुझे नहीं समझती दिया, तुम मुझे नहीं समझती। तुम्हें पता है ना कि 5 साल पहले भी लोगों ने मुझे धोखा दिया था। पता है ना, वो तो बाहर वाले थे, लेकिन तुम तो अपनी थी रिया। तुमने भी। यू नो व्हाट, तुम जैसी झूठी लड़की इस रैकेट को डिजर्व ही नहीं करती है। इस खेल के, इस कोर्ट के लायक ही नहीं हो तुम। लायक ही नहीं हो। मुझे लगा था हमारा एक अनकहा रिश्ता है, एक कनेक्शन है। और मैंने सोचा इस टूर्नामेंट के बाद वो कनेक्शन एक नया मोड़ लेगा, वो रिश्ता एक नया मोड़ लेगा, और लिया। उस रिश्ते ने एक नया मोड़ लिया, लेकिन तोड़ने के लिए। ये दायरा जो मेरे और तुम्हारी सोच के बीच नजर आ रहा है ना, अब यही दायरा हम दोनों के बीच रहेगा। I hate you, Riya.